पहले समय में हमारे प्रत्येक घर में श्री रामचरितमानस और श्री गीता जी का पाठ हुआ करता था। अनेक लोग हैं, सब जो भी होता है दूसरे के लिए सुंदर शिक्षा सभी के पास है, लेकिन उसको स्वयं ग्रहण करने की जो योग्यता है वो किसी के पास नहीं है। जैसे टीवी है, मोबाइल है, ये आधुनिक साधन है जो मानव को अपना समय सत्संग की ओर नहीं देने देते। यदि हमें कहीं से प्राप्त हो सकता है, बुद्धि तो देखो सबको भगवान ने दी है, बुद्धि तो एक पशु के पास भी है, अपना उचित अनुचित एक पशु भी जानता है। तो उनसे अगर हमें मिलना है, उनकी अनुभूति हमें करनी है, तो उसका एक ही मात्र साधन है, उनका नाम। तो शालिग्राम भगवान की बात आई है, तो शालिग्राम भगवान बाहर भी हैं। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज में। मैं सोनू कश्यप खास आपके लिए कुछ नया लेकर आता हूं। इस वक्त हम जानकारी आपको देने वाले हैं क्योंकि भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो गया है रुड़की में, और आप भी इसमें आ सकते हैं क्योंकि अमृता जी मेरे साथ में हैं जो आपके कथावाचक भी हैं और वृंदावन से पधारे हैं आपके रुड़की शहर में। देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं कहूँगा कि जैसे कि भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रही है, इसका सबसे पहले हमारे जो दर्शक है उनको एक उसका उद्देश्य बता दें कि क्या उसका महत्व होता है हमारे। जी, आपने दो प्रश्न हमसे पूछे कि जो भागवत कथा चल रही है इसका उद्देश्य क्या है, और दूसरा प्रश्न कि इसका महत्व क्या है। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये जो श्री कृष्ण ज्योति मानव कल्याण ट्रस्ट की तत्वावधान में आज चल रही है, तो इसका उद्देश्य तो यही है कि जन जन तक भगवान की भक्ति पहुंचे, श्री ठाकुर जी का प्रेम जन जन तक पहुंचे, सनातन धर्म की रक्षा हो, और जो भी हमारे अंदर के विकार हैं वह इस भागवत कथा, भगवान की कथा के माध्यम से निकले और हम अपने धर्म के पथ पर अग्रसर हों। और दूसरा प्रश्न आपका कि इसका महत्व क्या है। देखिए, जो इसका उद्देश्य है, इसका महत्व भी उसी प्रकार का है। भगवान की कथा को जब हम श्रवण करते हैं तो हमें अपना बोध होता है कि हम क्या हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम उन्हीं परमात्मा के अंश हैं और हम अपने अंश ही से अलग हो गए हैं, इसलिए हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो भगवान की कथा के माध्यम से, संतों सद्गुरुओं के वचनों के माध्यम से हम अपने स्वरूप को जानते हैं और हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम अपने भगवान के अंश हैं, और हमारे अंदर के विकार, जब इस बात की हमें जानकारी हो जाती है तो इन विकारों से हम मुक्ति पा सकते हैं, उन्हें हटाने का हम प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ये कलिकाल है और इस कलिकाल में अनेकानेक विकार हमारे अंदर है, मानव के अंदर अनेक विकार हैं युग धर्म के हिसाब से। तो इनको दूर करने का यदि कोई सरल साधन है तो भगवान की कथा है, और यही इसका महत्व है। भगवान की लीलाओं को सुने, कीर्तन करें, उनको अपने जीवन में भगवान की शिक्षाओं को, भागवत की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें। यही इसका महत्व है, यही इसका उद्देश्य है। मैं चाहूंगा कि भक्त का भगवान से मिलन किस तरह से ये इस पुथी को सुलझाएंगे। भक्त से भगवान का मिलन, इसको भक्त को भगवान से मिलना है तो किस प्रकार मिलना है। भक्त को भगवान से, भगवान के नाम का आश्रय लेकर मिलना है। भगवान हमसे कब मिलेंगे, वह परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे जीवन में हैं, भगवान श्री राम के रूप में हमारे आदर्श हैं, तो उनसे अगर हमें मिलना है, उनकी अनुभूति हमें करनी है, तो उसका एक ही मात्र साधन है, उनका नाम। हम जितना उनका नाम जप करेंगे, जितना उनका नाम गाएंगे, जितना उनके नामों का कीर्तन करेंगे, श्री ठाकुर जी हमारे उतने ही करीब आते जाएंगे, और एक दिन भक्त के भाव से खिंचकर भगवान उससे मिल जाएंगे। जैसे सुदामा जी महाराज से मिले, ध्रुव जी से मिले, प्रहलाद जी से मिले, शबरी जी के पास भगवान आए, तो ऐसे ही एक दिन हमारे पास भी, प्रत्येक भक्त के पास भगवान आते हैं। लेकिन बीच में जो कठिनाई वाला जो रास्ता भरा होगा, कांटों वाला रास्ता होगा, उसको कैसे हम उस पर चले। उस रास्ते पर, उस मार्ग में जो हमें कठिनाइयां हैं, भजन के मार्ग में,
जो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार हमें मिलती हैं, तो वो भी कठिनाइयां भजन से ही दूर होंगी। जैसे जैसे नाम पुष्ट होगा वैसे वैसे वो कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। ये नाम का बल है और ये नाम का प्रताप है, और उसी नाम को गाते गाते हम भगवान से मिल लेंगे, हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। आज देखा जा रहा है कि परिवारों में रिश्ते बनते बाद में टूटते पहले हैं, क्या इसका कारण मानते हैं? विवेक की कमी। और विवेक यदि हमें कहीं से प्राप्त हो सकता है, बुद्धि तो देखो सबको भगवान ने दी है, बुद्धि तो एक पशु के पास भी है, अपना उचित अनुचित एक पशु भी जानता है, लेकिन विवेक सिर्फ मनुष्य के पास है। विवेक से ही सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है, और विवेक आता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो यदि हम सदैव सत्संग में रहेंगे तो वहां जाकर हमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी समस्याओं के हल मिलते रहेंगे, और इस प्रकार से हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो समाप्त होती जाएंगी। लेकिन क्या मानते हैं आपकी जो अभी नए परिवार बन रहे हैं वो सत्संग में बैठना पसंद करेंगे? हाँ, कलिकाल है, बैठना पसंद तो नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से आधुनिक साधन आ गए हैं जो उनके पूरे समय को अपनी ओर ले जाते हैं। जैसे टीवी है, मोबाइल है, ये आधुनिक साधन है जो मानव को अपना समय सत्संग की ओर नहीं देने देते। पर प्रयास तो करने होंगे, यदि अपने जीवन को सुखमय बनाना है, संतोषजनक बनाना है, तो प्रयास तो करने होंगे। बहुत जगह देखा जा रहा है कि वृद्ध आश्रम बने हुए हैं। ऐसा क्या कारण हो गया कि वृद्ध आश्रम हमें भारत के अंदर बनाने पड़ रहे हैं? ये तो विदेशों की परंपरा थी। विदेशों की परंपरा को ही भारत अब ले रहा है, क्योंकि अपने धर्म संस्कृति का ज्ञान अब भारतवर्ष में कम हो गया है, और इसीलिए अनेक सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं कथा के माध्यम से, अनेक अनेक कार्यों के माध्यम से हमारे भारत के अनेक साधु संत, अब तो हमारे भारत की सरकारें भी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि अब हम अपने धर्म की ओर जाएं। और देखिए, माता पिता का ये उत्तरदायित्व है कि वे अपने बच्चों को सत्संग में जाने की प्रेरणा दें, स्वयं भी जाएं, आगे अपनी संतानों को लेके जाएं। तो जो नई पीढ़ी है, हमें विश्वास है कि वो भी एक अच्छे परिवार का और एक अच्छे समाज का परिचय दे पाएगी। परिवार को सुंदर बनाने के लिए और क्या हमें उपाय करने चाहिए? घर में किस तरह से संस्कारवान हमारी पीढ़ियां रहेगी? कैसे अपने बच्चों में संस्कार पैदा करें? हमें धार्मिक ग्रंथों का आश्रय लेना होगा, संतों का आश्रय लेना होगा। और देखिए, पहले समय में हमारे प्रत्येक घर में श्री रामचरितमानस और श्री गीता जी का पाठ हुआ करता था, और उसी के चलते घर में प्रत्येक सदस्य की जो बुद्धि थी वो शुद्ध रहती थी। क्योंकि रामचरितमानस का पाठ आप जब करेंगे तो उसकी प्रत्येक चौपाई में आपको जीवन की बहुत सी अनमोल शिक्षाएं मिलेंगी। तो जब घर में पाठ होता था, कोई बड़े घर में रामचरितमानस का पाठ करते थे, तो सभी बच्चे परिवारजन आकर बैठते थे, सुनते थे और समझते थे। तो अब हमारे घर से रामायण जी और भागवत जी और गीता जी गायब हो गई हैं, और यदि हैं भी तो वो सिर्फ बंद हैं, उनको खोलकर पढ़ा नहीं जाता। लेकिन पहले तो लोग अनपढ़ हुआ करते थे, आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज किताबें नहीं नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते कि पहले अनपढ़ होते थे पढ़े लिखे हैं। आप विश्वास मानिए कि पहले रामचरितमानस की चौपाइयां, भागवत जी के श्लोक बड़ों से सुन के ही बच्चे याद रखते थे, पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जब वेद व्यास जी ने वेद लिखे तो उससे पहले वेद लिखे नहीं थे, लिपिबद्ध नहीं थे, उससे पहले वेदों को सुनकर ही कंठस्थ किया जाता था। तो ये जो आपने बात कही है कि पढ़े लिखे और अनपढ़, देखो पढ़ाई लिखाई होना एक अलग विषय है, लेकिन विवेक होना ये अलग विषय है। तो पहले जो हमारे बालक होते थे उनमें जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो शुद्ध था। तो सुनकर ही बहुत सी चीजें याद की जाती थी, देखकर आचरण सीख लिए जाते थे। तो अब तो ना तो देखकर भी आचरण नहीं सीख पा रहे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि समाज पढ़ा लिखा है? शिक्षा हो गई है, लेकिन आधुनिक शिक्षा हो गई है, व्यापारिक शिक्षा हो गई है, धन कमाने की शिक्षा हो गई। अब धर्म की शिक्षा तो गायब हो गई है। तो धर्म की शिक्षा हमारे वर्तमान समाज में बहुत जरूरी है।
धन कमाओ लेकिन उसके साथ साथ धर्म भी हमें। कारण क्या है कि माता पिता से आगे संस्कार जो बढ़ते थे, आगे अगली पीढ़ी जो है माता पिता से ही पनपती थी, उनको संस्कारवान अगर बनते थे तो माता पिता से ही बनते थे वो। अभी क्या कारण है कि माता पिता की जो आगे की जो विचारधारा है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाई डायरेक्ट? देखिए, इसमें दोष है, बहुत सारे दोष हैं इसमें। आधुनिक समाज ऐसा है कि कुछ तो कलिकाल का प्रभाव है। माता पिता में भी बहुत से अब ऐसे दोष हो गए हैं जो कि कुछ कमियां परिवारों में, बड़ों में भी ऐसी हो गई। क्योंकि देखिए, हम यही उदाहरण आपको दें कि आजकल जो मोबाइल है वो 18, 20, 22 साल का जो पुरुष, स्त्री, बालक जो भी चला रहे हैं, लेकिन उसी मोबाइल को 80 वर्ष का बूढ़ा भी चला रहा है। समझ रहे हैं? तो जब वह भी मोबाइल चला रहा है और बालक भी मोबाइल चला रहे हैं तो फिर सत्संग कौन करेगा, कौन बैठेगा, कौन प्रेरणा देगा? तो ये तो बड़ों का कर्तव्य है। यदि बड़ों से शिक्षा छोटों में नहीं पहुंच रही तो कमी कहीं बड़ों में ही है। हमारे खान पान में कमी है, क्योंकि हम अशुद्ध खा रहे हैं तो अशुद्ध ही विचार हमारे अंदर हैं। अशुद्ध वातावरण में हम रह रहे हैं, हमारे जीवन शैली अशुद्ध है। जूता चप्पल पहन के हम घर में घूम रहे हैं, ठाकुर सेवा हमारे घर में नहीं है, शुद्ध आचरण हमारे घर में नहीं है, रसोई घर हमारा अपवित्र हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें अब गड़बड़ हो गई हैं, खराब हो गई हैं। एक श्लोक हमने पढ़ा था कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, इसको कैसे आप? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, अर्थात यदि हम शुद्ध भाव से रसोई बनाते हैं और उस रसोई को यह विचार करके बनाते हैं कि हम अपने ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं ना, हम अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, और जब ठाकुर जी भोग ले लेते हैं तो उसको फिर हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो वह प्रसाद अमृत बनके हमारी बुद्धि को और हमारे शरीर को शुद्ध करता है। उसका ही अर्थ है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो शुद्ध भोजन बनाएं, अपने रसोई घर को पवित्र रखें, जूता चप्पल से दूर रखें माताएं, और सात्विक तरह से प्रसाद बनाएं, भगवान का कीर्तन भजन करते हुए प्रसाद बनाएं, फिर उसको ठाकुर जी को भोग लगाएं और फिर सारे परिवार को पवाएं। तो देखिए कैसे बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, पर प्रयास तो करने होंगे। एक सवाल अहम है, क्योंकि हम कहें कि शांति कुंज के संस्थापक कहे गए हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है, आपने पढ़ा उनके बारे में। उन्होंने एक नारा दिया था कि हम बदलेंगे, युग बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो इसको कैसे हम जन जन तक पहुंचे? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, अर्थात हम दूसरे को शिक्षा, देखिए अनेक लोग हैं, सब जो भी होता है दूसरे के लिए सुंदर शिक्षा सभी के पास है, लेकिन उसको स्वयं ग्रहण करने की जो योग्यता है वो किसी के पास नहीं है। तो इस जो आपने ये बात कही है, इसका यही तात्पर्य है कि दूसरे को शिक्षा देने से पूर्व उन सब चीजों को हमें स्वयं में ग्रहण करना है। हम यदि सुधरेंगे तो सब कुछ स्वयं सुधर जाएगा। हर व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि मुझे अपने आप में ये सुधार करना है, तो फिर कोई किसी को सुधारने के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं है, सब स्वयं ही सुधर जाएंगे। एक अहम सवाल हमारा रहेगा माताओं के लिए, बहनों के लिए, क्योंकि घर को चलाने के लिए एक नारी ही है ऐसी जो घर को संजो कर रखती है, घर को बनाने में भी सिखाते, तोड़ने में भी सिखाते। इस पे क्या कहें? नारी शक्ति का स्वरूप है और जो पुरुष है वह शक्तिमान है, इसीलिए जो शक्ति होती है वही सब चीजों को संचालित करती है। लेकिन वर्तमान समय में जो नारी है वे अपनी शक्ति को भूल चुकी हैं, और यदि स्त्री चाहे तो उसके परिवार का, उसके घर का, उसके पड़ोस का, उसके समाज का सारा वातावरण स्त्री के स्वभाव से बदल सकता है। स्त्री ही परिवार की संभाल करने वाली होती है। सारा परिवार उसी के हिसाब, जैसा भोजन बना के देगी वैसा सारा परिवार पाएगा। जिस भावना से, जिस प्रकार का आचरण वह अपने बच्चों को सिखाएगी उस प्रकार का आचरण बच्चे सीखेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगी माता बहनों से कि अपनी शक्ति को पहचाने, अपने स्वरूप को पहचाने और अपने शक्ति का उपयोग सही कार्यों में करें। जैसे अग्नि का स्वरूप होता है कि उस अग्नि में सुंदर भोजन भी बनके तैयार होता है और अग्नि सब चीजों को नष्ट भी कर देती है। तो अपने स्वरूप को पहचानते हुए सृजन
जो है सुंदर सुंदर चीजों का और सुंदर वातावरण का सृजन ये स्त्रियां करें, और जहां कहीं भी उन्हें कोई परेशानी रुकावट आए तो सत्संग करें, घर में ही अनेक धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और सत्संग में जामें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, ठाकुर जी की सेवा करें। स्वयं की बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी तो सारा वातावरण शुद्ध होता चला जाएगा। तो मेरे साथ में अमृता जी हैं, उन्होंने बहुत जानकारी आपके लिए दी है। एक खास अंतिम सवाल हमारा रहेगा उनसे, वृंदावन की भूमि पर जाते ही हमारे मन विचारधारा क्यों बदल जाती है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। वृंदावन जो है, देखिए, वृंदावन भगवान का घर है और वहाँ जो, फिर वही हम शक्ति की बात करते हैं, हमारे किशोरी जी श्री श्यामा जी की शक्ति काम करती है। तो जब हम उस, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ संत जो हैं वृंदावन में, इतना भजन का प्रभाव है, वहाँ भजन का बल है, नाम का बल है। तो उस क्षेत्र में इतना भजन संतों द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम का किया जाता है कि कोई जीव मात्र, कोई भी जीव मात्र, कोई भी प्राणी मात्र जब उसमें प्रवेश करता है तो उसका मन भगवान कृष्ण और श्री किशोर जी के प्रेम से भर जाता है। ये भजन का प्रताप है। वहाँ जो संत हैं वो बहुत दिव्य हैं और अनेक लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन सभी की दृष्टि में वो सब दर्शन नहीं हो पाते। कुछ लोग अच्छाई देख कर आते हैं, कुछ बुराई देख कर आते हैं, अनेक धर्म के और धारणा से लोग वहां जाते हैं। तो जो वृंदावन की भूमि में जाते ही मन पवित्र हो जाता है, उसका सिर्फ एकमात्र कारण है वहां पर किया जाने वाला भजन। उस भजन के प्रभाव से सभी वातावरण वहां शुद्ध होता है, भक्तों का हृदय शुद्ध होता है जो जाता है, और वहां से निकलते ही फिर संसार में फंस जाते हैं। तो यही कारण है कि भजन का प्रताप है, श्री ठाकुर जी का घर है, प्रिया प्रीतम का की कृपा है, और वहां सब राधे ही राधे है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें भी भक्ति के मार्ग पर इसी तरह से चलना चाहिए और भी जो भक्ति की जो लीला है इसको आगे बढ़ाएं? हमें ऐसा क्यों लगा कि भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए? नहीं, हमने कोई अलग मार्ग नहीं लिया है, मार्ग तो यही है। आप एक आम जिंदगी जी सकते, आप एक आम जिंदगी जी सकते थे। नहीं, ठाकुर जी ने मानव शरीर दिया है हमको 84 लाख योनियों के बाद में, तो कुछ विशेष करने के लिए दिया है। नहीं तो जो मानव शरीर पाकर भी सिर्फ भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं और परिवार बढ़ा रहे हैं, परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, ये सब तो देखिए आप, जो जिनको भगवान ने कुत्ता की, घोड़ा की योनि दी है, वो सब भी यही कर रहे हैं। सभी के परिवार हैं, सभी उनको ममता होती है, जानवरों में भी बहुत ममता होती है, और उनके भी पेट की व्यवस्था की है, उनको भी भूख लगती है, सबकी ठाकुर जी ने व्यवस्था की है। तो यदि मानव शरीर मिला है तो वो सिर्फ भजन के लिए मिला है। हमें मानव धर्म करने हैं, संसारिक काम भी करने हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य है वो भजन है। भजन करते हुए ही संसार के सब काम करने हैं। हमने भजन का मार्ग चुना है, तो क्या हम घर में प्रसाद नहीं बनाते हैं? हम भी घर में भोजन बनाते हैं, हम भी घर परिवार की सब व्यवस्थाएं देखते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवान का भजन है। इसलिए हम सबसे अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी हम तो संसार जैसे ही हैं, और जिस काम के लिए हमें ठाकुर जी ने भेजा है, ये मानव शरीर दिया है, उसी काम को कर रहे हैं। काम तो हमें यही करना है, लेकिन जो लोग इस बात को भूल गए हैं उन्हें सही मार्ग पर आने की आवश्यकता है। हम तो सही मार्ग पे ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो अमृता जी ने बहुत जानकारी अच्छी दी है, आपके लिए खास रहेगी जानकारी। तो यूं ही हम देवभूमि उत्तराखंड से आपको दिखाते रहेंगे। राही की कलम यूं ही चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।